नमस्कार, प्रणाम, सची अताप, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ एक छोटा सा लक्ष्मण बिगा वाला यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज हम जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो हमारे पॉलिटी के टॉपिक है, जिसका नाम है कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। एंड बिहार पुलिस के इस सेशन में आप सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता है विकास कुमार। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहली जो अब चीज होती है कि भारत में जो है, भारत में भारत में सबसे पहले वो व्यवस्था संसदीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। संविधान बनाए गए हैं उसको विधिवत द्वारा मतलब एक सुचारू रूप से चलाने के लिए तीन तरह के विधि का निर्माण किया गया है। तीन तरह के कार्य करने वाले को नियुक्त किया गया है। एक तो कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। अब तीनों का काम क्या क्या है? काम क्या होती है? विधेयक का काम होती है विधि। विधेयक मतलब होता है कि विधि पास करना, यानी विधेयक पास करना, विधायक नहीं विधेयक पास करना, यानी रूल और विधि पास करना होती है। किसी प्रकार के कानून को बनाने का जो कानून किसी भी प्रकार के कानून को बनाने का जो अधिकार है वो विधायिका के पास होता है, विधेयक के पास होती है। कोई भी बिल पास करने का जो अधिकार है वो विधेयिका के पास होता है, जो कि विधायिका में होती है। एंड इस ये जो बनाई गई कानून है, ये बनाई गई जो आपका विधि है, उसको पास करने का जो उसको एग्जीक्यूट करने का जो पावर है वो किसके पास है? कार्यपालिका के पास है। को लागू करने का शक्ति, जो बिल बनाता है, जो आपका जो कानून बनाता है, विधेयक बनाता है, उसको पास करने का, उसको लागू करने का शक्ति किसके पास है? वो कार्यपालिका के पास है। एग्जीक्यूट करने का पावर है आपका कार्यपालिका के पास है। और अगर लागू करने में कोई भी समस्या आती है, कोई भी समस्या आती है, कोई भी क्या आती है प्रकार के न्याय चुनौती अगर आती है, तो उसको सजा देने का अधिकार किसको है? सजा देने का अधिकार न्यायपालिका को है। तो एक तरह से हम बेसिक स्ट्रक्चर इसको समझ लिए। अगर कोई बिल पास करना हो या अगर कोई कानून पास करना हो, तो वो विधायक के अंदर विधेयक की काम होती है। और उसको लागू करने का अधिकार, उसको एग्जीक्यूट करने का अधिकार किसके? आपके कार्यपालिका के। और उसको लागू करने में कोई समस्या का प्रावधान, कोई कोई अगर लागू करने में कोई भी समस्या आ रही है, प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, फिर अगर कोई इसको लागू करने में कोई उल्लंघन करता है, तब उस पर एक्शन लेना, यानी न्याय देना, और उस पर एक तरह से क्या कहते हैं, उनका अधिकार जो होती है वो होती है न्यायपालिका की होती है। इसको सजा देने का अधिकार जो होती है वो न्यायपालिका को होती है। तो बेसिक तरह से हम समझ गए हैं। कार्यपालिका वो होता है जो कार्य को चलाता है। हम कार्यपालिका को समझते हैं। कार्यपालिका क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्य को चलाता है उसको हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका जो होते हैं, हमारे यहाँ दो प्रकार से सरकार रहती है। एक तो रहती है केंद्र स्तर पर रहती है, और दूसरी रहती है राज्य स्तर पर रहती है। यानी केंद्र स्तर पर पूरे केंद्र में रहती है, जो कि पूरे हेड रहती है। और राज्य स्तर पर एक इंडिविजुअल राज्य की रहती है, एक पार्टिकुलर राज्य की रहती है, जो कि स्पेशल वो राज्य को देखते हैं। और केंद्र स्तर पर रहते हैं जो केंद्र को देखते हैं, पूरे एकदम कहें ना तो सबसे टॉप लेवल पर अगर होगा तो वो उसको पूरा दिखेगा, और सबसे नीचे जो रहेगा उसको कम दिखेगा, मतलब जहाँ पे रहेगा उसके नीचे ही दिखेगा। तो हम जानते हैं कि केंद्र स्तर पर कौन-कौन होते हैं और राज्य स्तर पर कौन होते हैं। राज्य स्तर पर इन सब होते हैं। राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के बारे में आपको बता दूं कि ये सबसे प्रमुख होते हैं। मतलब भारत के अगर सबसे पहले नागरिक की बात करें तो वो राष्ट्रपति होती है। एंड राष्ट्रपति को सबसे हेड माना जाता है। उसके बाद आपके आते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री को एक वास्तविक हेड कहा जाता है। मतलब होती तो शक्ति है राष्ट्रपति के पास बहुत सारा, लेकिन वो उसको प्रधानमंत्री यूज करते हैं। आपका मंत्री परिषद होते हैं, तो मंत्रिपरिषद भी आपके केंद्र स्तर पर ही आते हैं। अब मंत्रिपरिषद के बारे में आप एक और चीज जान लीजिए। आपका तीन तरह की होती है। एक तो होती है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। परिषद के तीन भाग होती है। कैबिनेट मंत्री होती है, राज्य मंत्री होती है, और उप मंत्री होती है। एक चीज और है कि कार्यपालिका को समझने के लिए, कार्यपालिका के दो भाग और हमको समझना होते हैं। जो कार्यपालिका होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं अस्थाई अस्थाई होते हैं, दूसरा अस्थाई होते हैं।
स्थायी और अस्थायी क्या होती हैं? जो 62 साल के लिए चुने जाते हैं ना, जैसे आईपीएस वगैरह, आईएएस वगैरह, ये चुने जाते हैं, ये अस्थायी सदस्य होते हैं। और आपका अस्थायी होते हैं, जो कि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये आपका जो है वो राष्ट्रपति जो है वो आपका 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जो आपका है वो आपका जो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और अस्थायी में क्या होती है, जो आईपीएस अधिकारी जो 60-62 वर्ष के लिए जो हमारे होते हैं ना, वो अस्थायी सदस्य होते हैं। और अस्थायी सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति आपके होते हैं, आपके प्रधानमंत्री जो होते हैं, ये 5 वर्ष के लिए सिर्फ चुने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि राज्य में हमारे कौन होते हैं। राज्य में आपका कौन-कौन होते हैं? राज्य में आपका होती है जाकर के राज्यपाल आपका होती है जाकर के राज्य में राज्यपाल हेड होती है। उसके बाद कौन होती है? फिर आपका मुख्यमंत्री जो होते हैं, आपका जो सीएम होती है। उसके बाद में आपका होती है मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद जो यहाँ भी है और आप कहोगे कि म म मंत्रिपरिषद यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में मैच है। तो एक्चुअल में ये राज्य स्तर पर होते हैं, जो सचिव आपके जो होते हैं, जो वो भी अस्थायी होते हैं और अस्थायी होते हैं। तो ये राज्य स्तर पर होते हैं, लेकिन और ये होते हैं केंद्र स्तर पर होते हैं। केंद्र स्तर पर मैंने आपको बताया कि वो कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट मंत्री होती है, राज्य मंत्री होती है और उप राज्य मंत्री होती है, जो कि उसमें से एक अस्थायी होते हैं, एक अस्थायी होते हैं। स्थायी स्थायी कौन होते हैं? आपका अस्थायी आईपीएस, आईएएस इसमें स्थायी होते हैं, जो कि 62 60-62 बरस तक के होते हैं। और जो आपका अस्थायी जो होते हैं वो कौन होते हैं? आपका जो अस्थायी होते हैं वो आपका राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सब अस्थायी होते हैं, वो 5 वर्ष के लिए सिर्फ़ होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये केंद्रीय स्तर पर होती है, राष्ट्रपति होती है, उपराष्ट्रपति होती है, प्रधानमंत्री होती है आपकी। उसके बाद होती है जाकर मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद में आपका मैंने आपको बताया कि मंत्रिपरिषद में आपका होती है कैबिनेट मंत्री होती है, जो कि राज्य मंत्री होती है और उप मंत्री होती है। तो मेरे ख्याल से अब ये कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं विधायिका के ऊपर। विधायिका का काम मैंने आपको बताया कि उसको विधायिका का काम होती है कानून बनाना, उसको विधि बनाना एंड उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो करती है वो कार्यपालिका करती है। और उसको उसको लागू करने में कोई भी समस्या होती है, कोई भी इंसान उल्लंघन करता है किसी भी क्षेत्र में, तब उसको सजा देने का काम करती है, न्यायपालिका काम करती है। तो विधायिका का काम वही होती है। विधायिका बनाने से संबंध है, दो जगह वो देखे जाते हैं। इसको मतलब विधायिका के दो जगह देखे जाते हैं। कौन कौन देखे जाते हैं? एक तो केंद्र स्तर पर देखा जाता है, दूसरा राज्य स्तर पर देखे जाते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पे लिख के देखते हैं। हमारी आती है विधायिका। विधायिका का क्या काम होती है? विधायिका का काम होती है जी कि उसको कानून पास करना। क्या होती है? उसको बिल पास करना होती है। तो जो बिल पास करने का काम होती है वो दो चीज़ पर होती है। एक तो होती है केंद्र स्तर पर होती है, दूसरा राज्य स्तर पर होती है। केंद्र स्तर पर जो कानून पास करती है वो जो केंद्र स्तर पर जो कानून विधि विधि पास करती है, उसको उसको हम लोग बोलते हैं संसद। और राज्य स्तर पर जो जो राज्य को छोड़ देते हैं, पहले केंद्र पर आते हैं, राज्य स्तर पर आते हैं, संसद होती है। और संसद में 2 सदन होती है। एक तो होती है राज्यसभा सदन, दूसरा होती है लोकसभा सदन। ये दोनों मिलकर कोई भी चीज़ ये तो राज्यसभा जो होती है केंद्र स्तर पर अगर बनाने ही काम आती है, तब वो संसद से केंद्र स्तर पर जब कोई भी कानून बनाने की आती है, तब वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर बनाती है, तब वो संसद से पास होकर विधायक के पास जाती है और ऊपर में जाती है। लेकिन अगर जब वही चीज़ राज्य पर आती है, तब वो विधानमंडल के अंतर्गत आती है। उस पे दो चीज़ मिलकर बनाती है। एक तो विधानसभा मिलकर बनाती है और दूसरा विधान परिषद मिलकर बनाती है। दो को मिलकर बनाती है। केंद्र सरकार मैंने आपको बताया था कि जो राज्य सूची होती है वो 3 तरह के होते हैं। वो तो केंद्र सूची होती है, को संघ सूची होती है, को संवर्ती सूची होती है। केंद्र सूची पर सिर्फ केंद्र पर सिर्फ केंद्र वाले लोकसभा और राज्यसभा कानून बनाती है। और राज्य स्तर पर राज्य राज्यसभा में विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। और संवर्ती सूची पर दोनों मिलकर बनाया जाता है। विधानसभा जो होती है वो सभी राज्य में अनिवार्य है, लेकिन जो विधान परिषद है वो सभी राज्य में नहीं है। अभी तक बताया जाता है कि 7 राज्य में ये है विधान परिषद। तो रख सकते हैं या तो फिर चाहे तो हटा भी सकते हैं। एक चीज और कि जो प्रधानमंत्री हमारे होते हैं, जो प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होने के नाते प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होने के नाते वो विधायिका के भी अंग होते हैं। कैसे?
यहाँ तो ये कार्यपालिका के रूप में है ही। दूसरा बात, ये लोकसभा या राज्यसभा से जीत के जाते हैं। मान लिया अगर लोकसभा से जीत के जाते हैं तो वो लोकसभा के भी सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। तो मतलब प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होने के नाते वो कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं, के भी सदस्य होते हैं। जब लेकिन जब लेकिन जब यहाँ पे काम करते हैं लोकसभा में, अगर या तो फिर राज्यसभा में काम करते हैं, तब वो विधायिका के रूप में काम करते हैं। लेकिन वही इंसान प्रधानमंत्री अगर कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं, तब वो कार्यपालिका के रूप में कार्यपाल अगर कार्यालय में काम करते हैं, वो कार्यपालिका के रूप में रहते हैं, एक ही इंसान। अगर ऐसा देखा जाए तो मंत्री यहाँ से जीत के जाते हैं, यहाँ से राज्य से जीत के जाते हैं, तब वो मंत्री मंत्री जो होते हैं वो केंद्र स्तर पर बन जाते हैं। बनने के बाद वो कार्यपालिका के रूप में मंत्री बन जाते हैं। साथ में विधायिका का भी अंग रहते हैं। अब कार्यपालिका और मंत्री पर लोकसभा प्रधान विधायक दोनों का वो पद ले जाते हैं। एक ही व्यक्ति वो कार्यपालिका भी रह सकते हैं और दूसरा विधायिका भी रह सकती है। ऐसे अगर समझे कि वो संसद में जैसे ही बिल पास करने के लिए अगर जाता है, तब वो एक विधायक के रूप में रहता है, विधायिका के रूप में रहता है। वो अपने मंत्रालय में काम करने के लिए आता है, तब वो एक कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। ये चीज हो गया कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका होती है। अब हम देखते हैं न्यायपालिका क्या होती है। न्यायपालिका क्या होती है? मतलब क्या होती है, कानून व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए, या तो फिर उसको कोई उल्लंघन करता है के लिए उसके दंड, मतलब अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंड के लिए देना चाहिए, उसको उसके लिए स्पेशली न्यायपालिका बनाया गया है। स्पेशल करके भारत में न्यायपालिका को एकदम एकदम स्वतंत्र रखा गया है और इसको एकीकृत रूप में ढाला गया है। ऊपर से लेकर नीचे के यानी ऊपर से लेकर एकदम नीचे तक एकदम एकदम क्रमबद्ध श्रृंखला में इसको सजाया गया है। व्यवस्था को हम एकीकृत व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि मान लो सबसे पहले हमारे होते हैं सुप्रीम कोर्ट होते हैं, फिर हमारे होते हैं हाई कोर्ट होते हैं, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, एक सुचारू रूप से होती है। एक एक क्रमिक एक क्रमिक जो होते एक क्रमिक चंद्रवंश श्रृंखला में होती है। डीसी जो हमारे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, वो हमारे जो क्या कहते हैं, सत्र न्यायालय हम लोग कहते हैं। ये जो मैंने ऐसे लिखा था, अभी इसका तात्पर्य यह नहीं लगाया जा सकता कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो केंद्र स्तर पर होते हैं और हाई कोर्ट जो होते हैं वो राज्य स्तर पर होते हैं, और जो डीसी होते हैं, जो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होते हैं। नहीं, एक एक क्रमबद्ध रूप से ये रखा गया है, क्रमिक रूप से इसको सजाया गया है। विधिवत रूप से अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं मानती है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो और हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कार्यपालिका जो होती है और विधायिका न्यायपालिका जो होती है, कार्यपालिका जो होती है और न्यायपालिका होती है, उसको एकदम पृथक रखा गया है आर्टिकल 50 के तहत। इन दोनों में अगर मान लिया जाए अगर यहाँ पे कार्यपालिका रहती है और यहाँ पे न्यायपालिका रहती है, तो दोनों अपने अपने तरीके से वो सही रहेंगे और किसी भी चीज के और अगर फैसला सुनाएंगे तो इन वो अपने अपने वो अपने तरफ से समझाएंगे और ये अपने तरफ से समझाएंगे। दोनों अपने अपने में पावर में है, तो वो दोनों अपने ही अपने पावर में है, तो वो अपने दायरे में वो ठीक है। लेकिन जो विधायक जो आपका न्यायपालिका है, उसको तो न्याय करने के लिए बनाया गया है, और कार्यपालिका है, इसमें भी अपने आप में एक बड़ा पद है। तो इसलिए आर्टिकल 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को एकदम पृथक रखा गया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप इसे कमेंट कर सकते हो, मुझे अपना क्या कहते हैं, अपना जो मेरे वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हो कमेंट करके। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।